नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोगों को देश हित में किए गए कार्यों का विरोध करने की आदत पड़ गई है। नए कृषि कानूनों का विरोध करने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग नहीं चाहते कि किसानों को विकास का फायदा मिले। आज नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनहित के कार्यों का विरोध करने वाले लोग न तो किसान के साथ हैं, न नौजवान के साथ हैं और न ही वीर जवान के साथ। 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। लेकिन ये लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, अपनी नीयत साफ कर चुके हैं। देश के लिए हो जो भी काम हो रहे, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका यही है, बस विरोध विरोध विरोध। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट के तहत गंगा किनारे बसे 4,600 गांवों को निर्मल गांव बनाया जाएगा। गौरतलब है कि गंगा नदी में प्रवाहित किए जाने वाले गंदे पानी का लगभग 80% हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र से आता है। आज की परियोजनाओं को मिलाकर गंगा नदी के किनारे बसे 17 शहरों के प्रदूषण से निपटने के लिए कुल 30 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रदेश में कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस से जन आंदोलन की शुरूआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले और पुलिस विभागों के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों के युवाओं, स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाओं तथा जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। आंदोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाइश कर सार्वजनिक स्थानों पर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने और करवाने के रूप में किया जाएगा। श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कम से कम 1 महीने तक मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ ये अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए। राज्य की 934 ग्राम पंचायतों में आज उप सरपंचों के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पहले कल सरपंच और पंच पदों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। चुनाव में 83.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर जिले की धोरी मन्ना पंचायत समिति में हुआ, जहां 94.66% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया। आज विश्व हृदय दिवस है। इसका उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। विश्व हृदय परिसंघ ने वर्ष 2000 में इस दिवस की शुरूआत की थी। तब से हृदय रोगों की रोकथाम के प्रयास और जीवन शैली में बदलाव के आह्वान के साथ 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी इस अवसर पर दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,09,472 हो गई है। फिलहाल 20,043 सक्रिय मामले बचे हैं। कल इस बीमारी के 2,112 नए मामले सामने आए। इनके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब तक कुल 1,30,971 हो गई है। कल आए मामलों में सर्वाधिक 444 मामले जयपुर के हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 1,456 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।